नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। गोंडा जिले के करनैलगंज पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने बलरामपुर के झांगर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी जबरन धर्मांतरण कराएगा उसका सरकार अच्छा इलाज करेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कांवड़ यात्रा पर उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारा जो देश है उसमें सभी प्रकार के धर्म के लिए जगह है, किंतु इस प्रकार की बात कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के लिए कहेगा तो वो बात अपमानजनक होगी, उसको किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज का निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने बारीकी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी दवा वितरण कक्ष में मिली खामियों पर नाराजगी भी व्यक्त की और साथ ही उन्हें दूर करने के लिए निर्देश भी दिए। इसी दौरान लखनऊ गोंडा हाईवे पर स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी निरीक्षण किया और छात्राओं को दी जा रही गुणवत्ता विहीन भोजन और पतली दाल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्थाओं को सही करने के निर्देश भी दिए। जो खामियां मिली हैं हम उसके बारे में हमने बता दिया है और जो है उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आयुष्मान कार्ड का रिन्यूअल हो, चाहे जो है यहाँ पे पेशेंट्स की देखभाल हो, वो बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। इसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा खास रुझान रहा है। सभी जनपदों में जो सीएचसीज हैं वो अच्छी तरह से चलें, जिससे कि ग्रामीण लोगों को और जो लोकल लोग होते हैं आसपास के, उनको जो है इलाज, जो एक तरह से आप कह लीजिए कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, वो पहला उनका प्राथमिक ये रहता है कि सीएचसी पहुंच करके वो अपने जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि यहाँ पर सब चीजें। वहीं एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर कोतवाली देहात इलाके में बाइक सवार दंपति को ऑटो ने टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। बताते चले कि यह हादसा हाईवे रोड पर नरेहरा गांव के पास हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत परमट घाट पर एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गंगा में नहाने गए दो युवक डूब गए, जिनमें से एक को समय रहते बचा लिया गया, जबकि दूसरे युवक की जो तलाश है वो जारी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक युवक की डूबकर मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने उससे कोई सख्त सबक नहीं लिया। घाट पर कोई सुरक्षा नहीं है, चेतावनी बोर्ड और गोताखोरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि चौकी इंचार्ज केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि घाट पर निगरानी ना के बराबर है। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद चौकी इंचार्ज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में सख्त कदम उठाया जाए और लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहाँ पे तुम आज नहाने आए थे? अनंतेश्वर धाम में। कई लोग आए थे? 3 लोग आए थे, एक छोटा लड़का था तो वो साथ में बैठा था साइकिल पे। हम 2 लोग नहा रहे थे। कहाँ पे नहा रहे थे? वो मंदिर के पास। कैसे डूबे हो? हम लोग जब नहा के वापसी आ रहे थे तो जो मेरा भाई था उसका पैर फिसल गया था, तो जब हमने उसको पकड़ना चाहा तो फिर हम भी उसके साथ में फिसल गए थे। अब पानी की गहराई थोड़ी ज़्यादा थी तो हम उसको पकड़े थे, लेकिन फिर जब सांस खत्म होने लगी तो फिर हमने देखा कि कोई सामने दिख रहा था, तो उसको हाथ दिखाने की वजह से हमने उसका हाथ छोड़ना पड़ा था। और जब उसने हमको पकड़ लिया था तो जब तक कि वो बह गया था। वहीं डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां कैशलेस पेमेंट आम हो चुका है, तो वहीं कुछ छात्र लोग इसका गलत फायदा उठाकर दुकानदारों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान लखीमपुर खीरी के खबरिया कस्बे में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर युवक ने नकली फोन पे ऐप से भुगतान दिखाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन हकीकत सामने आते ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि युवक दुकान पर आया और दुकानदार से कहा कि उसने उनके क्यूआर कोड पर 1000 का पेमेंट कर दिया है और अब वो कैश चाहता है, लेकिन जब दुकानदार ने तुरंत अपने बैंक खाते की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि कोई भी राशि उनके खाते में नहीं आई है। जब युवक बार बार मोबाइल पर पेमेंट सफल होने का नकली स्क्रीनशॉट दिखाता रहा तो दुकानदार को शक हुआ। उन्होंने युवक से मोबाइल मांगा और जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। युवक ने जो फोन पे ऐप इस्तेमाल किया था वो असली नहीं था, बल्कि एक फर्जी ऐप था जो सिर्फ स्क्रीन पर नकली पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है। पूछताछ में युवक ने बताया कि ये फर्जी ऐप उसके दोस्त ने इंस्टॉल किया था और कहा था कि इससे किसी को भी ट्रांजैक्शन दिखाकर पैसे लिए जा सकते हैं। वहीं युवक ने यह भी कबूला है कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है।
विखिल कौशल मेरा नाम है जी। मेरी दुकान पे पेमेंट करने के लिए जी इन्होंने मेरा स्कैनर मांगा, उस पर पेमेंट 1000 का डाला जी। मेरे खाते में पेमेंट कोई आया नहीं, मैंने फोन पे अपना चेक किया, उसके बाद अकाउंट डिटेल चेक की, उसमें कोई पेमेंट नहीं दिखा। इन्होंने टेक्स्ट मैसेज दिखाया कि मेरा बैलेंस कट चुका है, और उसके बाद मैंने इनसे इनका फ़ोन लिया, उस डिटेल जब चेक की तो उस पर अकाउंट बैलेंस पे इनका ना कोई पिन डालना पड़ता है ना कुछ डालना पड़ता है, डायरेक्ट 2.5 लाख बैलेंस शो करता है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में इनका पेमेंट जितना इन्होंने डाला है जिस चीज़ पे, किसी पे 1000, किसी पे 5000, किसी पे 10,000, ऐसे करके काफ़ी सारे पेमेंट शो कर रहे हैं इनके फोन में। वहीं गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब छात्र अपने घर से 9वीं कक्षा में एडमिशन कराने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं इस दौरान मृतक के पिता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और दोषी बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। लड़का आ रहा था, अमित कुमार मिश्रा नाम है, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है। वो आ रहा था नाम लिखाने के लिए, कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में नाम लिखाना था, 9वीं में उसका एडमिशन कराना था। तब तक सादुल्ला नगर की एक बस आ रही थी, उसी ने हमारे लड़के के ऊपर बस चढ़ा दिया और हमारा लड़का खत्म हो गया। सरकार, हमको न्याय चाहिए सरकार पर, और हम कुछ नहीं चाहते। वहीं बांदा के तेंदुआरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकास नगर मोहल्ले में कल शाम बच्ची के खेलते समय अचानक से वहीं पर बैठे सर्प ने उसे काट लिया है। जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे सांप ने काटा? काले साइड में। अच्छा, लड़की क्या कर रही थी? लड़की आपकी कौन लगती है? काला बेटी। लड़की आपकी कौन है? नाते ने। ये क्या कर रही थी लड़की? अच्छा, खेल रही थी, अचानक आया और उसने भी काट लिया। ठीक, इसको क्या अस्पताल ले गए? अच्छा, अस्पताल पहुंचने पहले खत्म हो गई है। धन्यवाद। वहीं हरदोई के संडीला नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रईस अंसारी पर लगे गंभीर आरोप। आपको बता दें कि आरोप भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष महेंद्र सोनी ने रईस अंसारी पर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर नामांकन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन लेखपाल ने कब्जे की रिपोर्ट भेजी थी, जबकि एओ ने तथ्यों को छुपाकर एनओसी जारी की है। आरोप है कि आयोग की गलत जानकारी देकर नामांकन किया गया और मामले के राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर चुनाव रद्द करने और अधिकार सीज करने की मांग की गई है। वहीं पालिका अध्यक्ष रईस अंसारी ने सभी आरोपों को